बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा और बहुत सारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अपना तन मन धन समय सब लगाते हैं इस उम्मीद में कि कुछ जो है वो बचा रहे, कुछ बढ़ जाए, कुछ इज्जत मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ घर गृहस्थी ठीक हो जाए, कुछ सेहत ठीक हो जाए। इस उम्मीद में लगभग सब लगाते हैं। पर बढ़ता क्यों नहीं? क्या कारण है? इसका क्या निवारण है? ये सवाल कोई पूछता भी नहीं। इस सवाल पे कोई चिंतन भी नहीं करता। 14 अप्रैल, 13 अप्रैल, 11 अप्रैल, 6 दिसंबर बाबा साहब का गुणगान बहुत होता है। गुणगान। और हमने जो सुना गुणगानों में, वो हमारे जो लोग हैं जो अच्छा भाषण जिसको मानते हैं, क्योंकि अच्छा भाषण उसको मानते हैं यहाँ जो खूब जोर जोर से चिल्लाए और खूब लोगों को इमोशनल करे और उसके बाद में खूब तालियां पटकें, बस तमाशा खत्म। पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी नेता इस प्रश्न को उठाने को तैयार नहीं है कि इतना ऊर्जा, इतना पैसा, इतनी ताकत, इतना समय, और भारत में आज के समय सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा समय हम लोग लगा रहे हैं दिन रात, सारे के सारे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है, अच्छा भाषण देता है, वो हो गया। कोई चिंतक है, चिंतन उसने किया है, या कोई बहुत बढ़िया लेखक है जो डांस कर रहा है डीजे पे, वो भी ताकत लगा रहा है, पूरा बदन तोड़ रहा है। कल तो मैंने एक ऐसा आदमी देखा जो उछल उछल के, हो सकता है उसने टॉनिक ले रखा हो, पर अगर टॉनिक भी ले रखा हो तो कितनी देर टॉनिक चलेगा? वो जितनी देर उछला, पूरे उसमें मेले में सबसे ज्यादा वो एनर्जी के साथ में डांस कर रहा था। वो भी तरीका है जयंती मनाने का, लोगों को जागृत करने का, उठाने का, क्योंकि कार्यक्रम तो बाबा साहब के ही हैं। पर इस सारे कार्यक्रम में, सारे लोगों में अभी जयंतियां चलेंगी पूरे अप्रैल, अभी संडे आ रहा है 3 दिन बाद, तो बहुत सारी जगह कार्यक्रम लगेगा, सैटरडे में भी लगेगा, ऑफिसों में लगेगा। पर कहीं भी कोई भी ये नहीं कह रहा, या ये नहीं सोच रहा, या इस बात को नहीं प्रचारित कर रहा कि ये सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारा पैसा नाले में जा रहा है। इसको कोई नहीं कह रहा। कोई एक सवाल भी नहीं करता इसके ऊपर, और कोई सवाल उठाए तो सामने वाला जवाब भी नहीं देता। जब तक व्यवस्था जो खराब है, सली है, सड़ी है, गली है, उस पे अच्छी तरह से घात नहीं करेंगे, उस पे हमला नहीं करेंगे, उसको झकझोड़ेंगे नहीं, व्यवस्था दुरुस्त होने वाली है नहीं, और कुछ मिलने वाला है नहीं। यहाँ आज के जो हमारा विशेष है उसमें ये सवाल कभी आता नहीं, क्योंकि हम यहाँ सवालों का जवाब देते हैं कि क्या संभावित सवाल हमसे पूछा जाएगा जब हम फील्ड में जाएंगे, हमारा संगी उसका क्या जवाब देगा, हम क्या जवाब देते हैं, हमारे संघ ने क्या जवाब पास किया है, उसको यहाँ बताते हैं। पर आज के विशेष में सवाल ही नहीं आता बाहर, तो क्या जवाब दें? कोई पूछता ही नहीं, कोई कहता ही नहीं, कोई इसको समझने को तैयार नहीं, कोई इस पे बात करने को भी तैयार नहीं है कि इतना पैसा, इतना ऊर्जा, इतनी एनर्जी, इतना धूमधाम, इतना संग्रह, इतना लोगों का जमवाड़ा, चाहे बेशक वो अलग 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 है, और सब कुछ होने के बावजूद भी ऊर्जा जा कहाँ रही है? अलग 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 हम आग लगा रहे हैं, पर खाना तो पक नहीं रहा। खाना कैसे पके? सारी आग हवा में उड़ जाती है, लकड़ियां जल के कोयला बन के राख बन जाती हैं, गैस के सिलेंडर खत्म हो जाते हैं,
पर खाना नहीं बनता। इस सवाल को कोई सोचता भी नहीं। मतलब करने की बात तो दूर है, कोई सोचता भी नहीं। और कोई सोच ले तो कहता भी नहीं, और इसका प्रचार तो होता ही नहीं। एक समन संघ को छोड़ के इस सवाल को कोई नहीं उठाता आज तक। आज तक की हिस्ट्री में जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए डराते तो हैं। दुश्मन ऐसा कर देगा, ब्राह्मण ऐसा कर देगा, सरकार ऐसे कर देगी, समय ऐसा आ रहा है, समय वैसा आ रहा है। पर हमारी सारी सारी एनर्जी और ताकत कहाँ जा रही है जो हम उनके कहने पे लगा रहे हैं और जा रहे हैं, इसका कोई जिक्र नहीं करता, और इसका कोई जिक्र करेगा भी नहीं। अपनी कमी कौन बताता है? अपने घर में ताला कौन लगाता है? अपनी दुकान को कौन बंद करता है? अपने घर परिवार की दो रोजी रोटी को कौन खत्म करता है? भाड़ में जाए सारे लोग, मेरा काम चलता रहना चाहिए। चाहे कैसा भी नेता हो, सबका ऐसा ही सोच है, सबका ऐसा। मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं। जो वहां मेला लगता है दिल्ली के अंदर, उसमें 125 150 के करीब टेंट लगते हैं। कुछ पत्रकारों के, कुछ सरकारी कर्मचारियों के, कुछ संगठनों के, कुछ सामान बेचने वालों के, कुछ नेता टाइप के, राजनीतिक टाइप के लोगों के, एक आध धार्मिक वगैरह का भी, धर्म वगैरह का भी, कुछ डांसरों के, कुछ जो अपना कोई एजुकेशन एजुकेशन में बेचने बाचने का काम करते हैं, व्यापारी टाइप के, उनका कोई स्कीम लेके आता है चंदे की, कोई फाइनेंस की, उनका। हर तरह के वहां स्टॉल लगते हैं। इन सारे स्टॉलों में हर साल जिस व्यक्ति का नाम ज्यादा हो जाता है, या वो अपना नाम ज्यादा कर लेता है, या वो ऐसा सोचता है कि भाई अब मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया, वो उस मेले से गायब हो जाता है। हम इसको 20 25 30 साल से वॉच कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ये गुमान हो जाता है कि अब वो बहुत बड़ा नेता हो गया, अब उसका बहुत बड़ा नाम हो गया, कहीं वो एमपी एमएलए बन गया, कहीं वो मिनिस्टर बन गया, कहीं किसी उसका मेंबर बन गया बोर्ड वगैरह का, या कहीं उसका लड़का कोई आईएएस वाईएएस बन गया, या कहीं उसका कोई संगठन में कोई पदाधिकारी बन गया, वो नहीं आता। वो कहता है अब ये मेला मेरे लायक नहीं, अब मैं बड़ा बन गया। उसका कारण क्या है कि मेले में सब लोग बराबर होते हैं, और उसको नेतागिरी या उसको मान सम्मान वहां मिलता नहीं, तो वो कहीं और जगह ढूंढता है। लंदन चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, जर्मनी चला जाएगा, अपने टिकट पर जाएगा, या जुगाड़ कर लेगा कि उधर से टिकट आ जाए, या कहीं मंगोल चला जाएगा, कोलालमपुर चला जाएगा, कहीं ना कहीं चला जाएगा, वो नेपाल चला जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा तो, या कहीं किसी दूसरे स्टेट में कोई कार्यक्रम होगा, वहां का वो गेस्ट बनने का रिक्वेस्ट करेगा, जुगाड़ तुगाड़ कर लेगा, पर वो दिल्ली छोड़ देता है। क्योंकि यहां उसको बहुत बड़ी इज्जत की जरूरत होती है, और वहां वो जाता है तो उसका काम बन जाता है, यहां से उसकी जान छूट जाती है। ऐसा अधिकतर लोग करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्या कारण है? कारण यह है कि यहां लोग पूछेंगे, भाई नेताजी अब तो तुम एमपी बन गए, अब तो तुम एमएलए बन गए, अभी क्या होने वाला है? भाई नेताजी अब तो तुम ऐसा भी हो गए, वैसा भी हो गए, अब क्या होने वाला है? क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? कौन सवालों के जवाब देगा? यहाँ तो कपड़े फाड़ेंगे लोग, यहाँ तो जमीन पे चलते हैं सारे सारे। पूछेंगे बताओ तुम्हारा संगठन क्या कर रहा है, बताओ तुम्हारा नेतागिरी क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। उससे बचने के लिए वो खिसक जाते हैं। हर साल दो चार नेता खिसक जाते हैं, जिनको हम नेता बनाते हैं, जिनका प्रचार प्रसार ज्यादा होता है, जिनका खूब वीडियो वीडियो देखते हैं, जिनसे कुछ उम्मीद होती है, वो भाग जाते हैं, वो आते ही नहीं। और इतने बड़े मेले में दिल्ली के जो नेता हैं या जो आसपास के नेता हैं वो नहीं आते। वो उनके लायक लोग नहीं है, वो उन लोगों को इसका मानते नहीं, या वो घबराते हैं। क्योंकि वहां मेले में भीड़ इकट्ठी होती है, और भीड़ सवाल पूछेगी, प्रश्न पूछेगी, पूछ सकती है। क्या जवाब देंगे, क्या नहीं देंगे? सवाल वही है कि इतना सारा ताकत लगाने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, इतना तन मन धन लगाने के बाद भी आखिर ये सब बच क्यों नहीं रहा? ये सारी सारी चीजें नाले में क्यों जा रही हैं? क्या कारण है, क्या नहीं है? ये सवाल हमें करना चाहिए, ये सवाल सबसे पूछना चाहिए। पर हमारे भी बहुत सारे लोग इस सवाल को नहीं करते। कारण उनको भी कहीं ना कहीं लालच रहता है। वो अपनी जो सॉफ्टनेस है, जो उनका मधुर व्यवहार है, जो मीठा व्यवहार है, वो मूवमेंट से बड़ा है।
वो आंदोलन से बड़ा है, वो डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा है, वो समन संघ के कौज से बड़ा है। काय को बोले हम? क्यों क्यों कहें सामने वाले को भी तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? क्यों पंगा लें हम सामने वाले से? इसके तो मन से उतर जाएंगे। ये तो हमसे बात नहीं करेगा, ये तो हमको हित दृष्टि से देखेगा, ये तो कहेगा हमको ऐसा बोलते हैं। तो बहाना लगाते हैं, अरे अगर हमने इसको कैड़ा बोला तो ये जुड़ेगा नहीं, फिर जुड़ने की संभावना खत्म हो जाएगी। पर हमने ये अनुभव किया है, भाई आप मीठा बोलोगे तो भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो ये सोचता है कि मेरे अंदर बहुत बड़ी बात है इसलिए ये मीठा बोल रहा है। पर यहाँ जितने भी लोग जुड़े समर संघ में, बहुत कैड़ा बोलने से जुड़े, बहुत कैड़ा बोलने से। फिर धीरे धीरे हमारा कैड़ा बोलना, कठोर बोलना धीरे धीरे कम हो गया, सॉफ्ट हो गया, फिर हम मीठे हो गए। ये जो हमारे 300-400 आदमी जुड़ते थे उस समय कठोरता के साथ में, तो मीठा बोलने से 127 रह गए, मीठा बोलने से 140 रह गए। तो अब तो काम हो गया, अब हम समन संगी हो गए। कोई कठोर बोलता नहीं, कोई कैड़ा बोलता नहीं, कोई हमको क्रोधता नहीं, कोई हमको सुनाता नहीं। तो अब हम समन संगी हो गए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो जान गए, पर बात नहीं बनती। कठोर जब तक नहीं बोलेंगे अपनों से और सामने वालों से, असर नहीं होगा बात का। बहुत मोटी खाल हो चुकी है। ये जो साल दर साल कार्यक्रम होता है डॉक्टर अंबेडकर का, बस ये कार्यक्रम हो गया और हमने मिसल मूवमेंट कर लिया, बात खत्म। सब लोग आराम में हैं। 1,000 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया ले जाओ, अपना जयंती मनाओ, नाचो गाओ, पूरी सब्जी खाओ, हो गया काम, फिर अगले साल आना। और क्या फर्क पड़ता है जिसकी तनख्वाह 1 लाख है, 1.25 लाख है, 1.5 लाख है, 90,000 है, 80,000 है। 1,000 रुपया दे भी दिया तो क्या भीख सी समझ के वो दे देता है? कोई 5% तो दे नहीं रहा। और 5% कोई मांग, संघ में तो कोई मांगता भी नहीं, तो देता भी नहीं, तो मांगता भी नहीं। तो वो अपना खाना पूर्ति सी होके अपना रह जाता है। सवाल वहीं का वहीं रह जाता है, कोई पूछता नहीं, कोई कुछ नहीं करता। सवाल जब तक नहीं करोगे आंखों में आंखें डाल के कैड़ा, और जब तक ये लालच नहीं छोड़ोगे कि सामने वाला बुरा मान जाएगा और वो हमारा शत्रु हो जाएगा, ये जंग जीत नहीं सकते। 74 साल से, 76 साल से मीठे बन बन के, मीठे बन बन के, मीठे बन बन के 29 लाख टुकड़े हो गए हमारे, 29 लाख। और ये कड़वा बोल बोल के एक संघ बचा है। इसको भी अगर मीठा मीठा बोलोगे तो ये हलवा हो जाएगा, लोग इसको हलवा समझ के खा जाएंगे। इसलिए सवाल करो, कठोर सवाल करो, कैड़े सवाल करो। अगर सामने से सवाल नहीं आता है तो खुद से सवाल करो कि भाई ये जो तुम करते हो ड्रामा, ये जो नाटक करते हो, ये इससे होने वाला क्या है? कोई समझता नहीं इस बात को। यहां एक बंदा, एक आदमी एमएलए बनता है, एक बंदा एक आदमी एमपी बनता है, एक बंदा एक आदमी कोई बोर्ड का मेंबर बनता है, एक बंदा एक आदमी कोई अध्यक्ष अध्यक्ष बन जाता है। क्या कर लेगा उससे? यहां बहुमत का चलता है सारा सिस्टम। पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर, बोर्डों के अंदर, जहां बहुमत से कुछ बात नहीं बनेगी। वहां मेरे को एक बंदा मिला, मैंने उससे कहा भाई तू कल तक तो बीएसपी में था, अभी तू एएसपी में आ गया, वो जो लड़की की पार्टी है। भाई तुम्हारा कोई ईमान धर्म है नहीं है? कल तो तुम ये कहते थे कि यही हमारी पार्टी है, जीतेंगे, जुड़ेंगे, मर जाएंगे, फलाना है, ढिहाना है, और हम छोड़ के नहीं जाएंगे इतनी। अब तो छोड़ के भाग गए इसको। और क्या गारंटी है तुम अगले को छोड़ के नहीं भागोगे? तुम तो ऐसी कसमें खाते थे लोगों के आगे। उसको मैंने साफ कहा भाई जब तक तुम्हारे पीछे तुम्हारा आका नहीं होगा, तुम्हारा संघ नहीं होगा, जब तक तुम्हारी लगाम संघ के हाथ में नहीं होगी, तुम खुद संघ के अधीन नहीं होगे, तुम्हारे ऐसे टुकड़े होते रहेंगे, तुम ऐसे भागते रहोगे, तुम्हारा क्या होने वाला है? कुछ नहीं। कह रहा जी बैठ के बात करेंगे। अरे तू बैठ के बात कर या खड़े होके बात कर, हमें तो पता है क्या होने वाला है। ये सब मौका परस्ती है। कोई सवाल तुमसे पूछता नहीं, कोई सवाल तुमसे करता नहीं, कोई बात तुमसे करता नहीं, जवाब तुम देते नहीं। कोई तुमसे पूछे तो तुम कह दोगे तुमने बनाया कि हमारा संगठन, तुमने बनाई क्या नेतागिरी। तो ये जो सवाल नहीं आ रहे हैं, तो हमको सवाल करने चाहिए। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। और ये जो मीठा मीठा बोलने का जो हमने मन बना रखा है कि कोई नाराज ना हो जाए, नाराज करना सीखिए, बहुत जरूरी है। अगर आप कठोर बात नहीं बोलेंगे, कड़वी बात नहीं बोलेंगे, उस तक पहुंचेगी नहीं। मीठा मीठा हलवा सब गप गप कर जाते हैं। जब कड़वा हलवा आता है ना, तभी उसको थू थू करते हैं। जो समझदार होता है उसको तो पता है कि सटकना पड़ेगा, ये कड़वा हलवा है। पर जो कच्चे लोग होते हैं वो उसको थू जाते हैं, और ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है नहीं। कम से कम अभी आवश्यकता नहीं है, बाद का जब होगा, जब देखा जाएगा। तो ये जो सवाल जवाब करने की हमारी प्रक्रिया है,
अगर कोई सवाल सामने से नहीं आ रहा है तो उसको सवाल हमें देना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, जबरन पूछना चाहिए, लिख के पूछना चाहिए, वीडियो बना के पूछना चाहिए, और पूछना चाहिए कि बताओ ये जो सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, सारा पैसा, सारा टाइम और ये सब का सब जो जा रहा है, इससे मिल क्या रहा है और हो क्या रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या हिस्सा है, और तुम दूसरों पे ब्लेम लगाते हो, तुम कौन हो, क्या नहीं हो। इसके बारे में सब पूछोगे, सवाल करोगे, कठोर सवाल करोगे, किसी से हार के आओगे, किसी से जीत के आओगे, किसी से गाली खा के आओगे, किसी को गाली दे के आओगे, तो उधर भी आग लगेगी, इधर भी आग लगेगी, तो चिंतन बढ़ेगा, चिंतन बढ़ेगा तो कुछ होगा। पर किसी को जाके प्रसन्न कराओगे उसको, वो भी प्रसन्न होगा, आप भी प्रसन्न होगे, दोनों प्रसन्न होके मिलते रहेंगे, ना वो इधर आएगा ना आप उधर जाओगे, ना कोई चिंतन होगा ना कोई बात होगी, संख्या घटती चली जाएगी, और जैसे बाकी सबका हश्र हो रहा है वैसे ही हमारा हो जाएगा। ये हमने बहुत अच्छी तरह से इसको टेस्ट करके देखा है। जब जब कठोर बोले हैं संख्या 300 350 पहुंच गई, और जब जब मीठे बोले हैं संख्या 135 पे आ गई। संख्या और गिरानी है तो थोड़ा मीठा बोलो, और संख्या बढ़ानी है तो थोड़ा कठोर बोलो, सच बोलो, अच्छा बोलो। थोड़ा कड़वा होता है पर लोगों को जमता है, लोग कहते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, और जो कहा है फिर लोग जुड़ते हैं, उनको एहसास होता है इस बात का कि जो कहा जा रहा है वो ठीक है। क्योंकि अगर बाबा साहब के बर्थडे के बाद भी संख्या हमारी डाउन होती है तो सोचनीय विषय है कि हम बहुत ज्यादा मीठे हो गए हैं। मेरी किसी बात से अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदना।